मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सियाओ की मेमोरी से उन सभी को बहुत कुछ पता चल चुका था, पर फिर भी एल्डर फैंग इसके आगे इन लोगों को कुछ भी पता न चले इसलिए उन सभी को इस मामले से दूर रहने को कह देती है। जिसके बाद वो तीनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ तोली के फादर को ढूंढ करके ही रहेंगे। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में काउंसलिंग लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर फैंग वहाँ की पुरानी बुक की जानकारी को देखते हुए उसे ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में पता लगा रही होती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन है और वो कहाँ रहा करता है, क्योंकि इस काउंसलिंग लाइब्रेरी के अंदर हर चीज की जानकारी होती है। तो उस मॉन्स्टर के बारे में भी जरूर यहाँ कुछ न कुछ होगा, पर काफी ढूंढने के बाद भी एल्डर फैंग को उस ब्लैक मॉन्स्टर की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए एल्डर फैंग वहाँ कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस मॉन्स्टर के बारे में यहाँ मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, और कहीं इसके पीछे चांद फैमिली का तो हाथ नहीं, जिसने यहाँ आकर उस मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी को मिटा दिया हो। पर तभी इतने में ही वहाँ रैन आ जाते हैं और एल्डर फैंग को यहाँ देख कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जो यहाँ बाहरी दुनिया की कोई भी परवाह नहीं करते हैं, वो भला आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब यह सुन एल्डर फैंग कहती है, मैं भी इस काउंसलिंग की एल्डर हूँ, तो फिर भला मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे यहाँ आने से इतनी हैरानी क्यों हो रही है, और अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यह देख कर रैन एल्डर फैंग को रोकते हुए कहता है कि आप तो बुरा मान गई, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, पर क्या आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं, और अगर ऐसा है तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। आप बस मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं, क्योंकि मैंने सांग फैमिली के साथ हुए हादसे के कारण काफी वक्त तक यहाँ की किताबों को पढ़ा है, जिस वजह से मुझे काफी सारी जानकारी के बारे में पता है। साथ ही मुझसे पूछने पर आपका यहाँ काफी सारा टाइम बच जाएगा। अब यह सुन एल्डर फैंग रैन से पूछते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अतीत में सांग फैमिली के पास में वो ब्लैक मॉन्स्टर क्यों घुमा करता था। अब यह सुन रैन वहाँ कहते हैं कि अच्छा, तो आप ये जानना चाहती हैं। अब इस पर एल्डर फैंग कहती है, आपको क्या लगा मैं यहाँ किस बारे में जानना चाहती होंगी। अब यह सुन रैन वहाँ कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे मुझे उस ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा सुराग मिला था जो कि काफी अजीब है, और इसे समझाने में मुझे आपको काफी सारा टाइम लगेगा, जो कि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आपको यहाँ समझाने का। इसलिए क्यों ना हम दोनों मैजिकल टेक्निक का यूज करें एक दूसरे से बात करने के लिए। अब यह सुन एल्डर फैंग को वहाँ थोड़ा रैन के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं चांग फैमिली मुझे यहाँ जान से मारने के लिए तो कोई जाल नहीं बिछा रहा, जो ये यहाँ मैजिक के थ्रू मुझसे बात कर मुझसे कुछ बातों के बारे में जानना चाहता है, और अगर मैं इसमें पकड़ी गई तो मुझे तो सीधा काउंसलिंग से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। इसलिए एल्डर फैंग वहाँ रैन से कह देती है, मुझे दूर रह करके एक दूसरे से बात करने वाली मैजिकल टेक्निक नहीं आती है, साथ ही तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन मिलकर बात करेंगे। अब इतना कहते ही वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी हम वहाँ एक फायर बॉल को देखते हैं जो शायद यहाँ इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी इधर एल्डर फैंग यहाँ से जाते हुए अपने मन में कह रही होती है कि आखिर ये यहाँ मुझसे क्या पता करना चाहता था, पर कोई नहीं, मैं फिर भी अपनी छानबीन जारी रखूंगी और इसकी तह तक जाऊंगी। पर क्या वो जिन कौन है ये जान चुका है। तभी इधर तूली के घर आते ही तूली वहाँ देखती है कि जिन ने उसके लिए काफी सारा खाना बना कर रखा हुआ है। अब यह देख वो तो वहाँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, पर तभी जिन उससे वहाँ कहता है, चलो आओ और खाना खाओ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अब इस पर तूली जिन का बनाया गया खाना खाकर कहती है कि ये तो काफी कमाल का है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर एक सैप की स्किल होगी, इसलिए अगर तुम चाहोगे तो अपनी इस स्किल के साथ तुम अपना भाग्य भी बना सकते हो। अब इस पर जिन कहता है, तुम जरा अपना ख्याल रखो और अकेली इधर उधर मत जाया करो, और कल जो भी मैंने तुम्हें बोला था उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैंने तुम्हें रैन से मिलने से मना किया था। अब यह सुन तूली कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो उन बातों को कब का भूल चुकी हूँ। ऊपर से तुम इस साइलेंट पर नए भी हो, तो तुम्हें यहाँ के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है। हाँ, पर कुछ लोग होते हैं बुरे, पर उनमें से अंकल रैन बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से मास्टर जुआन मेडिकल एंड एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है वो मेरे दोस्त बनने के लायक हैं। अब यह सुन जिन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे आसपास के ही लोग तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब यह सुन तूली कहती है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की ही तरह है, क्योंकि वो भी हमेशा सोचा करते थे कि मेरे आसपास के ही लोग मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, और ग्रैंडफादर की नजर में मैं तो दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हूँ। पर अफसोस की बात है कि मैं उन्हें ये नहीं समझा सकती कि मैं एक कमजोर इंसान नहीं हूँ। पर जिन तुम काफी ज्यादा ही फिक्र करते हो, तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं तुम अचानक से ही
ये साइलेंट पर आ गए और तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है। क्या तुम यहाँ पर खुद को अनप्रोटेक्टेड महसूस करते हो? अब इस पर जिन क्या ही कहता कि मैं यहाँ तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने को आया हूँ, तो वो खुद का ही नाम ले लेता है कि मैं ही यहाँ अनप्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ। अब इस पर तुली कहती है तुम चिंता मत करो, अच्छा मौसम आने पर तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर तब तक तुम यहाँ घूमो फिरो और नए दोस्त बनाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी अब रात के टाइम जिन अपने रूम में बैठे उस मेमोरी स्टोन को देख रहा होता है जो कि सियाओ की थी, और इसे एल्डर फैन ने सियाओ की मेमोरी को देखने के टाइम उसके माइंड से निकाल लिया था ताकि उस क्रिस्टल मैन के बारे में किसी को भी कुछ पता ना चले। तभी अब वहाँ पर वो छोटा जिन आ जाता है और जिन से पूछते हुए कहता है आखिर उस मेमोरी से तुम्हें क्या पता चला? अब इस पर जिन उसे उस ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो कि हमेशा तुली के आसपास ही घुमा करता था। जिसके बाद वो वहाँ कहता है कि आखिर वो मॉन्स्टर अभी कहाँ है और वो यहाँ किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। अब यह सुन छोटा जिन कहता है कि तुम्हें याद है कि रैन ने यहाँ से जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? इस पर जिन कहता है कि हाँ, वो चाहता था कि मैं यहाँ से तुली को छोड़कर कहीं और ही चला जाऊँ, पर वो वही मॉन्स्टर की वजह से तो नहीं चाहता था ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ और वो मॉन्स्टर यहाँ आकर तुली को मार सके। तभी अब जिन वहाँ सियाओ की मेमोरी को खोल कर देखने लगता है और कहता है कि इसमें से कई सारे इंसानों को मैं तो यहाँ पहचानता हूँ, पर क्या तुम्हें इसे पढ़ना आता है? जिस पर वो छोटा जिन अपने सिर पर जोर देते हुए कहता है मैं फिर भी इसे समझने की कोशिश करूँगा। तभी अगले दिन तुली सियाओ की बड़ी वाली जहाज के पास पहुँच जाती है जहाँ सभी लोग तुली को थैंक यू कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे जहाज को ठीक करने में काफी मदद करी है। अब इस पर तुली कहती है कि कोई बात नहीं, पर अब तुम लोग ये दवाइयाँ और फल भी ले लो जो कि लिंजी की तरफ से है। तभी साइड में खड़े बिन सियाओ से कह रहा होता है कि तुमने तुली को काफी सारे राज की बातें बता दी हैं, पर उसने हमें धोखा दिया तो यहाँ के एल्डर्स हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब यह सुन सियाओ कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे तुली पर पूरा भरोसा है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए यहाँ से निकलने की, क्योंकि मैं लगभग अब ठीक हो ही गया हूँ। पर इस पर बिन कहता है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन ने हमारे जहाज को किनारे पर लाया था जो कि अब वहाँ से हिल भी नहीं रहा है और वहीं फंस गया है। हमारे लोगों ने भी काफी कोशिश की पर फिर भी वो उसे नहीं हिला पाए, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ सोचना ही होगा। पर तभी इतने में ही इधर तुली सबकी मदद करके उस जहाज को धक्का मारने लगती है, जिसके धक्का मारते ही वो जहाज वहाँ से पीछे की ओर घसकने लगता है। अब यह देख सभी के सभी लोगों का मुंह तो वहाँ खुला का खुला रह जाता है कि तुली अकेले ऐसा कैसे कर सकती है, हम सब ने तो मिलकर ऐसा किया था, फिर भी उसे यहाँ से हिला भी नहीं पाए थे, पर तुली ने अकेले ही जहाज को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब यह देख सियाओ बिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ उस जहाज को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं क्योंकि वो तो पानी में बहते ही जा रही थी। तभी अब हमें फैंग को दिखाया जाता है जो यहाँ बच्चों की क्लास ले रही थी जिसमें से लिंगलोंग भी होता है। तभी वो वहाँ कहता है कि हमारा ये पीरियड यहाँ खत्म हो गया है, अब हमें दूसरे पीरियड की पढ़ाई करनी चाहिए। अब इस पर एल्डर फैंग कहती है कि तुम तो काफी होशियार हो और अगला लेसन हमारा द ग्रेट रिडक्शन के बारे में है, पर लिंगलोंग अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है तो क्यों ना तुम इस बारे में सभी बच्चों को बताओ। अब इस पर लिंगलोंग कहता है कि हमारे पास इस दुनिया से बाहर निकलने का बस एकमात्र रास्ता द ग्रेट रिडक्शन है, जिसमें गॉड हमारे टेस्ट लेते हैं और जो भी उस टेस्ट को पास करता है उसे ही इस दुनिया से बाहर भेजा जाता है। साथ ही हमारे इस आइलैंड पर कुछ एल्डर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ सीधा गॉड से बातें कर सकते हैं। तभी अब इधर हम जुआन को देखते हैं जो किसी तरह की गोली को उठा वहाँ जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ जिन का एक धुएं का क्लोन बन जाता है। अब उसके आसपास की ऑरा को देख जुआन कहता है कि इसकी चारों तरफ की ऑरा काफी हाई लेवल की लग रही है, ऊपर से इसने मुझसे फाइट भी काफी तेजी में की थी, आखिर ये पर्सन है कौन जिसके पास इतनी पावर्स हैं। और तभी इतने में ही वहाँ वी आ जाता है और उसे देख वहाँ डर जाता है कि ये भला क्या है। और तभी दूसरे ही पल वो वहाँ कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस पर जुआन कहता है कि मैं इसकी चालों का अध्ययन कर रहा हूँ ताकि मैं एल्डर हु की कुछ मदद कर सकूँ। पर तभी उसकी नजर वहाँ उसके सिर पर जाती है जहाँ से उसे एक रेड की मिलता है। अब वो उसे देखते हुए फिर से एक बुक लाने को कहता है। तभी इधर सियाओ तुली बिन आपस में बात करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तभी बिन वहाँ बताते हुए कहता है कि तुली मैं तुम्हारे फादर से कभी नहीं मिला हूँ, पर मैंने एक ओल्ड मैन से सुना था कि गॉड ने सी वाले से कुछ अवशेषों को निकाल और उसमें से उस ब्रेसलेट को तुम्हारे फादर को दे दिया था। तभी इधर जुआन एक बुक में देखते हुए उस की के बारे में पढ़ रहा होता है और कहता है कि एल्डर रैन क्या आप अपनी ही चांद फैमिली को धोखा देंगे। तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है जहाँ तुली समुंदर के अंदर अपने फादर की जहाज की छानबीन करने को
को आ चुकी होती है। तभी वो वहाँ की चीजों को देखते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है कि वो कैसे अपने फादर के साथ खेला करती थी और कैसे एक दिन उसके फादर ने उसकी अजीब सी चोटी बना दी थी। तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर इसके बाद उसके फादर ने चोटी बनानी सीखने की भी कोशिश की थी। वहीं इसी तरह से उसे बचपन की कई सारे यादें आ जाते हैं, पर उसे वहाँ अपने फादर का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता, इसलिए वो वहाँ से ऊपर की ओर जाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।